अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अलानुर पैवंद और आप देख रहे हैं वेटरनरी हब। दोस्तों, आज हम जो केस आपके पास लेके आए हैं ये नहायत ही बेहतरीन केस है। अगर आप मवेशीपाल है या आप प्रैक्टिशनर है, वेटरनरी प्रैक्टिशनर है, तो ये केस आपके लिए नहायत ही ज़रूरी है। जितने भी हमारे प्रैक्टिशनर हज़रात होते हैं उनको अक्सर बेशतर अपनी फील्ड में इस तरह के केसेस का सामना करना पड़ता है। तो ये केस क्या है, आज इस बारे में बात करेंगे। लेकिन बात शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो वक्त ज़ाय के बगैर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। दोस्तों, ये गाय जो है, इस गाय को जो मसला था वो था इन्फेक्शन ऑफ रोमन, यानी रोमन में जो है ना ब्लड जमा हो जाना। जितने भी गोबर थे, इनडाइजेस्टिव गोबर है, जो इनडाइजेस्टिव उसमें चारा पड़ा हुआ है वो जमा हो जाता है और निकल नहीं पाता है। तो इसकी वजह से जानवर में अपारा बना रहता है, उसमें गैस जमा होते रहती है। गाय जो है ना, आपकी भैंस हो चाहे गाय हो, वो खुराक नहीं खाती, अगर खाती है थोड़ा बहुत खाती है, बुखार होते हैं और दर्द उसको होता है, जिसकी वजह से जानवर डिस्टर्ब रहता है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम जो है उसको स्टमक ट्यूब डालकर गाय को खाली कर दें। जब जानवर को स्टमक ट्यूब के थ्रू खाली करना हो तो सबसे पहले आपने जो पाइप का इंतखाब करना है वो ना तो ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम हो, जिसका डायमीटर तकरीबन आधे इंच से पौने इंच तक हो। इतने डायमीटर की आपने पाइप लेनी है। उसको लिक्विड पैराफिन आपने डालना है, उस पाइप के ऊपर आपने लिक्विड पैराफिन लगाना है ताकि वो जो है ना ज़्यादा सख्त ना रहे, वहाँ कोई ज़ख़म ना बना सके। लिक्विड पैराफिन अच्छी तरह से लगाने के बाद आप जो है ना आराम से पाइप उसको पास करते जाए। जैसे जैसे आप पाइप पास करते जाएंगे, ट्यूब पास करते जाएंगे, आपको पता चलेगा कि ये जो है ना इसोफेगस पर जब पहुंच जाता है तभी आपको पता चलता है कि ये कहीं सांस की नाली में तो नहीं जा रहा है। अगर आपकी पाइप सांस की नाली में गई तो जानवर को शदीद ख़तरा लायक हो जाएगा। आपने ये ख्याल रखना है कि वो सांस की नाली में ना जाए बल्कि वो खुराक की नाली में ही जाए। इसकी निशानी ये है कि आप जब डालेंगे तो कान से लगा के चेक कर ले कि अगर उसमें सांस की आवाज़ आ रही है, नाक से लगा कर चेक करके देख ले कि उससे जो है ना जो रोमन के इंजेस्टा है उसकी बदबू आ रही या नहीं आ रही। अगर रोमन की बदबू उसमें आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी पाइप जो है ना दुरुस्त रास्ते पर है, अच्छी सही ट्रैक पर है और आप पाइप आगे डालते जाए। जैसे आप पाइप डाल दें उसके बाद आपने पानी के प्रेशर देनी है। प्रेशर इतना देना है कि गाय बर्दाश्त कर सके, इतने प्रेशर भी नहीं देनी है कि आपकी जो है ना गाय टिम्पनी हो जाए, उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाए। जैसे आप पानी के प्रेशर देंगे, पाइप निकालेंगे, गाय के जो है ना पेट से जितना भी ब्लड होगा वो आना शुरू होगा या जो इंजेस्ट्रा उसमें पड़ा होगा वो आना शुरू हो जाएगा। तो आपने सारा खाली भी नहीं करना है, 1/3 इसका खाली करना है। अगर आप सारा खाली कर देंगे तो आपका जानवर कोलेप्स हो जाएगा, आपका जानवर बैठ जाएगा। आपने सारा नहीं निकालना है, जितना ज़रूरत हो आपने उतना निकाला है, बस आप 1/3 निकालेंगे तो ये सही होगा। अगर इस बारे में आपके कोई सवाल है तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर राबिता कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नई वीडियो तक दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।